तो चलिए फिर हम प्रश्न संख्या 4 को आंसर करते हैं, जिसमें एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिया गया है और इसके थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको तोड़ना है फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, और उसके डायमेंशन को नोट करना होगा। इसका मार्क्स जो दिया गया है वो मार्क्स आपको 20 नंबर है ना। तो ये देख सकते हैं 20, ये लास्ट का था, इसके पहले आपको 10 नंबर था, इसके पहले 10 और इसके पहले 10 था। तो ये ओवरऑल आपको 50 मार्क्स का जो पेपर होता है 50 मार्क्स हो गया। और टाइमिंग आपको 3 घंटा दिया गया होता तो आप देख लेंगे। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन आपको अभी तक लगातार पेपर में 3 बार पूछा गया है, और इसमें जो NCVT की कमी है हमारा, उसके अकॉर्डिंग दिए हुए ऑब्जेक्ट का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, इसमें कितना कितना होना चाहिए, इसके जो सभी डिटेल को हम लोग पूर्व के वीडियो में बताए हुए हैं कि कहाँ पे उन्होंने मिस्टेक किया हुआ था। फ्रंट के वैल्यू जो दिया गया वहाँ पे आपको का साइड से 8 और 8 दिया गया है, ठीक है, तो आपको 16 हो जाता है ना। और बीच में आपको दिया गया 20 और 20, तो 20 कितना जाता है 40 हो जाता है। और इस सबको हम ऐड करते हैं तो हमको देखते थे कितना जाता है, ये आपको 56 हो जाता है। और जबकि फ्रंट में लिखता है यहाँ पे 60, तो ये 4 में अपना कहाँ लेकर गया मैं। तो इसके लिए हम उसको सजेस्ट करेंगे कि इसको ध्यान दें और इसको करेक्शन करें, और बाइलेटरल आपको पेपर को देना चाहिए। सारे पेपर इंग्लिश मीडियम में हो रहा है, और ये पेपर आप इंग्लिश मीडियम में कराने के साथ साथ बुक जो छप रहा है वो हिंदी मीडियम में छप रहा है। और अरिहंत जो है और जो नीलकंठ है, ये सब के सब कई बार कंप्लेन देने के बाद ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, हम लोग ऐसे ही बुक चल जाता है। तो हम इनका सभी से कहना चाहते हैं, सभी ट्रेनिंग से कहना चाहते हैं, इस पर कंप्लेन करें कि हमारा जो है बुक हमारा बाइलेटरल में आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। आपके पास आप सेट स्क्वायर होगा, सेट कर लीजिएगा। मैं अपना प्रोटेक्टर रखा है, इससे हम आप सेट कर लेते हैं और यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो चलिए इसका हम ऑर्थोग्राफी करते हैं थर्ड एंगल में, और जो गलतियाँ हैं उसको भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना होगा। और रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका रेफरेंस लाइन डार्क होता है, ठीक है, इस तरह से आप रेफरेंस ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको वर्टिकल लाइन इस पर ड्रॉ करना होगा। प्रकार से ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ये आपका रेफरेंस लाइन हो जाएगा, x डैश और x हो जाएगा, और ये वर्टिकल आपका y और y डैश हो जाएगा, ये आपका रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो इस पे तो आपको लिखा हुआ नहीं आता है, x और y नहीं लिखा हुआ आता है, बट आपका ये रेफरेंस लाइन जरूर लिखना होगा, आपको इतना लिखना पड़ेगा आपको। इसके पैरेलल में जो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई, इसके पैरेलल ही आपको गैप रखते हुए यहाँ पे 10 mm का जो आपको उसमें कॉपी आ रहा है उस पर आपको 10 mm आपको रखना होगा एक साइड, अर्थात 10 + 10 करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 20 mm का गैप मिलेगा, अर्थात 2 सेंटीमीटर की आपको दूरी कवर करना होगा यहाँ पे। तो इससे क्या करेंगे, इस सेंटर पॉइंट से आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में इधर और 1 सेंटीमीटर इधर रखना होगा, मतलब ऊपर नीचे रखना होगा, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर नीचे भी रखना होगा, 1 सेंटीमीटर ऊपर भी रखना होगा। इस प्रकार से आपको रखते हुए पॉइंट लेकर से मार्किंग कर लिए, हमारा वैल्यू क्या हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया ये सब। और इसी से आपको क्या करना, आपको समानांतर करना होगा। तो आप इससे मार्किंग कर लेंगे डिवाइडर से, इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, इसके समानांतर करेंगे तो यहाँ से आपको गैप रखना होगा 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर गैप रख के आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना होगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी, है ना। तो इस बात को ध्यान रखकर आपको ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। वर्टिकल में भी आपको उसी तरह से करना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, ड्रॉ करना होगा। अब इसको पूरा ब्लॉक बनाना होगा उसके फ्रंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपका बगल में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा इस तरह से, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को यहाँ रख कर आपको यहाँ ड्रॉ करना होगा। इसमें ध्यान रखेंगे कि ये हमारा फ्रंट इधर से दिखाया गया था ऑब्जेक्ट को, तो फ्रंट हमारा इसमें बनेगा और साइड इसके बगल में बनेगा, और इसके ऊपर यहाँ पे टॉप भी बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये ऑब्जेक्ट डिसाइडेड हो जाएगा। पहले इसके बारे में बहुत सारे बताए हुए हैं, तो जाकर पूर्व के वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक हम यहाँ डाल देंगे कि कैसे इसको तोड़ते हैं, उस चीज़ को देख लीजिएगा। और यहाँ आंसर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि जो 60 दिया गया है, तो 60 आपको इसमें लेना होगा, और यहाँ पर साइड में जो दिया गया 45 है, ये 45 लेंगे। और इसके बाद आपको देखना होगा कि ये 45 है, तो यहाँ आपको वैल्यू 45 लेना होगा, और ये आपको 60 वैल्यू ऊपर में लेना होगा। इस तरह से आपको ब्लॉक तैयार करना होगा। तब चलिए हम कंप्लीट कर देते हैं। आपको क्या करना होगा कि इस कॉर्नर पॉइंट से आपको 60 लेना होगा यहाँ इधर, और इसके वैल्यू जो हाइट दिया गया ऑब्जेक्ट का टोटल वो 30 है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ऑब्जेक्ट का हाइट 30, ओवरऑल 30 हाइट कर दे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से 60 और 30 पे हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, ब्लॉक को तैयार कर देंगे, ठीक है। दूसरा जो है कि आपको यहाँ पर देखेंगे कि इसका कितना दिया, 45 दिया है, तो ये 45 आप यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे इसका, और 45 पे इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे।
इसको ड्रॉ करके ब्लॉक बना देंगे। अगला आपको है कि यहाँ पे 45 है तो यहाँ भी हमको 45 लेना, ये मैंने बात बताया हुआ था। इस यहाँ पे वैल्यू ले लीजिए ये आपको, ठीक है। और इधर से आपको कितना लेना, 60 लेना होगा तो 60 कर दीजिए और यहाँ से इसको ब्लॉक तैयार कीजिए 60 पे 45 पे। इस प्रकार से ब्लॉक बन चुका रहेगा और ब्लॉक के अंदर आपको सभी चीज़ों को करना होगा, तो उसको ध्यान से रखिए। आगे का प्रोसेस यह है कि ऑब्जेक्ट को देखना है आपको, ऑब्जेक्ट आपके पास अपने रख लीजिएगा, उसको आपको देख चलिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इसको नीचे वाले पार्ट को 3 पार्ट में कर देना है, 20-20 कर देना है, ठीक है। और ऊपर के पार्ट्स में आपको दिखाया कि यहाँ पे आपको 8 mm रखना है, इधर भी 8 mm रखना है और बीच में जो दिखाया गया है आपको 20, वहाँ पे आपको 22 करना है, यानी कि सेंटर लेकर आपको क्या करना है, सेंटर लेकर नीचे आपको 10 mm डाउन कर देना होगा। तो चलिए हम इसको फ्रंट को पहले समझते हैं। इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये 60 है तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ से नीचे से ऊंचाई कितना दिया गया, 10 दिया गया है, ठीक है। नीचे से आप देखेंगे इसमें तो ये 10 लिखा है, यहाँ पे 10 यहाँ पे लिखा गया, इसको देखकर बनाएंगे। तो यहाँ पे 10 पे क्या करेंगे, एक लाइन जो है कि हॉरिजॉन्टल खींच देंगे, इस प्रकार से 10 का हो जाएगा। इसके बाद आप साइड से देखेंगे तो ये आपको 8 mm लिखा गया है, तो इसे हम 8 mm को मार्किंग कर देंगे इसे डिवाइडर से। तो मार्किंग करने के बाद इसे क्या करेंगे, हम मिला लेंगे 8 mm पे। ये हमने मिला दिया 8 mm पर, ये भी आपको क्या हुआ कि 8 mm पे इसके मिला दिए। जस्ट इसके बाद आपको नीचे का प्रोसीजर ये देखना है कि नीचे से आप देखेंगे तो इसमें कई पार्ट में इकट्ठा हुआ है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और 4 पार्ट, इसमें हम 4 पार्ट दिखाएंगे और इसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे। तो 4 पार्ट कितना दिखाएंगे, तो 20 पे दिखाएंगे, तो 20 पे एक हो गया, ठीक है। दूसरा इधर से आएंगे मतलब तो वो हमारा 20 हो जाएगा और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि ये भी ब्लॉक के जैसा कट रहा है तो इसका मिड पॉइंट निकलेगा। तो मिड पॉइंट निकाल कर इसे भी हम मिला देंगे, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी के ठीक सामने ये आपको बताया जा रहा है कि इस मिड पे ही है, तो मिड पे ये आपको ऊपर में आपको यहाँ मार्किंग कर लेना है और मार्किंग करके क्या करना है, यहाँ से आपको 10 नीचे करना है, या नीचे से 10 दिया है तो ऊपर से हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे से भी यहाँ से 10 दिया है तो इसे नीचे से करिए चाहे ऊपर से कीजिए। अब इसके बाद है कि आपको ग्रू कट भी कट है आपको, ठीक है। कट जो दिया गया वो कितना है, ऊपर से इसको समझ लेंगे। ऊपर से आपको दिया गया है कि टॉप व्यू से देखिएगा तो आपको 15 दिया गया, यानी कि यहाँ 15, यहाँ 15 होगा, बीच में आपको 30 हो जाएगा, तो 15-15 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा फ्रंट का। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमको 15-15 करना है ये पे, तो हम 15 के मार्किंग कर लेते हैं, ये 15 हो गया यहाँ पे और इधर से भी हम क्या करेंगे 15 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसे मिला लेना होगा। तो चलिए इसके पॉइंट पे मिला देते हैं, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे धागा पकड़ के मिला देंगे यहाँ पे, अपोजिट में भी दोनों को मिलाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको कट स्लॉट कटा हुआ है भी के टाइप में, बी शेप में, तो इसे इरेज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे यही जो लिखा गया था वैल्यू कि यहाँ से किनारे से कितना है 8, 20 पे है, तो 20 और यहाँ पे 8 जोड़ते हैं, फिर इधर भी हमारा 20 और 8 होगा, 20 और 8, तो ये जोड़ते हैं टोटल, यानी कि यहाँ पे 8 है और इस सेंटर से हम यहाँ दिखाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये टोटल के टोटल 56 आ रहा है, ठीक है। अब जोड़ के देख लीजिएगा, 8 दूना 16 6 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, तो ये 56 आ रहा है। और यही हमारा जो वैल्यू है कि 4 mm ये कम दिया गया है, ठीक है। यहाँ नीचे 60 है तो ये उनका गलती था, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ 20 और यहाँ से 8 और यहाँ 8 यहाँ 20, तो ये 20 20 40 और यहाँ से 16 56 हुआ, जबकि नीचे ये बता रहे हैं कि 60 है। तो इनका ये गलती था, NCVT के जो बोर्ड है का जो पेपर देने वाले जो है सेटर है, इनका गलती था। आगे देखेंगे कि हमारा साइड क्या है, तो साइड में हम बताएंगे आपको कि इसका लेंथ कितना है 45 है। 45 में आपको कितने स्लॉट कटा है, एक झिरी कटा और नीचे की तरफ तो कितना पे कटा है, तो उसका बताया जा रहा है कि आपको 15 है, फिर उसके बीच में 15 है और ये 15 है, 3 पार्ट में इसे कटा है। तो इसको देख लीजिए आप, 3 पार्ट में ये हो गया है ना, और यहाँ 3 पार्ट करने के बाद यहाँ आपको स्लॉट कटा है, वो कितना ऊंचाई का कटा है इसके अंदर, तो 5 mm का है। तो यहाँ पे आप 5 mm इसको दिखाइएगा, यहाँ पे इस प्रकार से 5 mm लाइन खींच दीजिएगा इसको 5 mm पे, और ये क्या कीजिएगा इसको मिला लीजिएगा। मिलाते वक्त भी इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ तो हम मिला रहे हैं और मिलाते वक्त इसमें आपको डैश लाइन जाएगा, यहाँ से
डैश लाइन इसके अंदर खींच दीजिएगा और डैश लाइन आपको आउटलाइन से मिलते हुए जाता है और आउटलाइन तक मिलता है। यहाँ ध्यान रखेंगे, इसमें टच करके जाएगा और यहाँ टच करेगा और बीच में आपको बराबर थिकनेस, बराबर दूरी, बराबर आपको लेंथ का खींचा जाता है, इसको ध्यान रखें। और ये बीच में जो था इसे इरेज कर देंगे, इसका स्लॉट जो कट रहा है इसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें आपको टेपर दिया गया, इस तरह से टेपर दिया गया है। तो किनारे से कितना दिया गया, किनारे से आपको दिया गया 20 और नीचे से आपको ऊंचाई दिया गया 10। तो पहले तो हम यहाँ पे 10 की ऊंचाई को मार्किंग कर लेते हैं कि ये 10 का ऊंचाई पहले से ऑलरेडी है, 10 का हो गया। और इसके बाद यहाँ से हमको 20 के करना है, तो हम यहाँ से 20 के मार्किंग कर देंगे। 20 हो दिया गया वैल्यू, उसको लेकर यहाँ से अब इंक्लाइन स्केल के मदद से आप क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। तो यहाँ से इसको मिला दीजिए ये, ठीक है। मिलाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे, इसे हिडन लाइन की तरह दिखा देंगे। तो यहाँ पे हो गया ये आपका फ्रंट के बाद जो साइड था वो कंप्लीटेड यहाँ पे है। बाकी इसके अंदर जो है कि डॉट लाइन, हिडन लाइन आएगा, वो आपको दिखाते हैं आगे के क्रम में, ठीक है। ऊपर के यहाँ जो कर्नर बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाना होगा, इसको डैश डैश करके इस तरह से, फिर इधर को भी ये डैश डैश जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये स्लॉट कट रहा है फ्रंट में, तो ये साइड में दिखेगा, तो इसके सामने स्केल मिलाकर ये आपको डैश लाइन यहाँ से यहाँ तक देना होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोगों ने नहीं दिया, तो क्या करना है, ये जो स्लॉट कट रहा है कितना है 10 mm नीचे, तो 10 mm लेके यहाँ डैश लाइन देंगे। और फिर ये फ्रंट से जो दिख रहा है, साइड से हाइड हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे, ट्रायंगल शेप में ये दिखेगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे प्लान की तरफ। तो प्लान में आपको कुछ ध्यान विशेष नहीं रखना है, ध्यान यह रखना है कि यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 का एकदम एक चौड़ी पट्टी बनेगा। उसके बाद ये 8 है तो 8 बनेगा, और यहाँ 8 है तो 8 का बनेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको 8 mm अंदर स्लॉट कटा है तो काटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 20 का मार्किंग करते हैं। यहाँ पे ऊपर से क्या कीजिएगा, स्केल लेकर आप यहाँ पे 20 का मार्किंग कर दीजिएगा अपना डिवाइडर से, कम स्केल से, जिस तरह से आपको सुविधा मिल जाए। तो यहाँ से हम यहाँ 20 को कर देते हैं, ठीक है। और 20 करने के बाद इसको क्या कीजिए, एकदम प्लेन मिला देना है, यहाँ पे लाइनें ये मिल चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये 8 mm दिया है तो इसी को आपको कुछ नहीं करना है, इसके सामने सामने आपको मिलाते जाना है, ठीक है। इसके सामने सामने क्या करना है, मिला देना है। अब मिला तो दिए यहाँ पे। अब इसके बाद आपको करना है कि ये नीचे जो स्लॉट कटा है ना, ये वाला नीचे, इसके सामने आपको स्केल लेना है इस तरह से यहाँ पे, और इसके अंदर मार्किंग कर देना है, ठीक है। और दूसरे इधर किनारे से यहाँ ले लेना, ये आपके नीचे के है। अब इसके बाद क्या करें, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट का आपका सेंटर यहाँ निकाल लीजिए, या सेंटर हो गया। अब इसके अंदर कितना कटा था, टॉप से देखने पर, या आपको टॉप से देखने पर यह कटेगा तो आपको 8 दिखाया गया, तो वो 8 यहाँ ले लीजिए यहाँ से, तो ये आपको यहाँ पे 8 हो गया। अब ये 8 को क्या करना है, आपको दोनों तरफ तिरछा करके मिला लेना है, इंक्लाइन करके मिला लेना है। तो अब क्या कीजिए बाबू, यहाँ से आपको इंक्लाइन मिलाना है, तो आपके दोनों पॉइंटों को पकड़िए और स्केल से इस तरह से मिला लीजिए। अब मिलाने के बाद आपको क्या करना होगा बाबू, मिलाने के बाद ये जो स्लॉट कटा है इसको आपको इरेज कर देना होगा, मतलब इस तरह से आपको हो जाएगा। ये आपको टॉप में जो दिख रहा है वो फ्रंट में स्लॉट कटा है, जो आपको यहाँ फ्रंट में दिख रहा है वो आपको टॉप में कटा हुआ है, ठीक है। या यहाँ जो दिख रहा है वो साइड में कटा है, तो इसका जाएगा। अब ये इसको ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जो हम बनाएंगे ये स्लॉट जो है कितना है, यहाँ से 15 है, यहाँ से 15 है, यानी कि दोनों तरफ 15-15 से हमको क्या करना होगा, हिडन लाइन दिखाना होगा। 15-15 पर मार्किंग करके क्या करेंगे, हम इसको हिडन लाइन दिखाएंगे, जिसको हाइड हुआ रहता लाइन, इसको इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ से जब स्टार्ट करें तो ये आपका मिलते हुए जाए, टच करके जाए, और यहाँ भी टच करते जाए, और ये आपका यहाँ पे जो है दूसरा जो हिडन लाइन होगा इस तरह से। अच्छा, ये कहाँ का हिडन लाइन आ रहा है, वो कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये भी अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हिडन लाइन जो डैश डैश लाइन दे रहे कहाँ का है बाबू। यहाँ जो स्लॉट कट रहा है ना, इसका जाएगा उसके ऊपर, टॉप के ऊपर, ठीक है। और एक टॉप में जाएगा, 2 टॉप में जाएगा, और एक क्या है कि फ्रंट में आएगा। तो इस प्रकार के सभी हिडन लाइन हम दिखा चुके हैं, सभी बना चुके हैं। इसके बाद आपको डायमेंशन करना है, वो डायमेंशन हम यहाँ करेंगे। इसे थोड़ा सा पहले यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि ब्लॉक जो बनाया जाता है यहाँ पर, उसको चेक करते हैं कि जो हम बनाए हैं वो कंप्लीट बना है कि नहीं बना है, कि यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये आप दोनों तरफ से मिलाएंगे तो मिल जाएगा इस प्रकार से। अब इसको ध्यान रखिएगा, आगे इसके साथ अगला प्रोसीजर जो होगा वो इंक्लाइन मिलाया जाएगा, इसके कर्नर को कर्नर मिलाया जाएगा। इसको मिलाने के जस्ट बाद आप देखेंगे ये आपको जितने कर्नर पॉइंट मिल रहा है इसके आपको सामने मिलाते चलना है, ठीक है। इसको जब मिलाएंगे इसके सामने ऊपर यहाँ से,
फिर इसके जो अगला कर्नर ये बन रहा है, तो इस कर्नर पे आपको क्या करना है, लाइन देना होगा हिडन। इसके बाद यहाँ भी करना होगा। और भी एक छूट रहा है कि ये 8 mm अंदर है, तो इसका 8 mm के अंदर स्लॉट कटेगा, तो वो देखिए इधर से लेकर आना होगा। ये 8 mm पर स्लॉट कट रहा है, तो ये 8 mm के लिए यहाँ मिलाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ दिखेगा, बट ये दिखेगा स्लॉट यहाँ पे, इसको हिडन लाइन दिखाना होगा, ठीक है, कि ये आपको यहाँ दिखेगा। अब आगे देखिए सभी के साथ सभी लाइनें मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आपको जितना भी लाइन है इसके अंदर वो सबसे मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक एक करके देखेंगे, इस लाइन के सामने आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये मिल गया। और ऊपर जो हिडन लाइन दिए थे, इस हिडन लाइन से आपको मिल चुका है ये। तो इस प्रकार से देखिए कितने इसके अंदर आ रहा है। पॉइंट हम गिनवाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर वो देख लीजिए इसका आएगा, यानी कि इसको आप रखिएगा ना यहाँ पे इसके सामने, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों का आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे जो बनाया ऑब्जेक्ट वो बिल्कुल सही हो चुका है। इसके अंदर आपको डायमेंशन करना है, उसको ध्यान रखें किस प्रकार से करना है। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन लाइन खींचना होगा, और एक्सटेंशन लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ के जो वैल्यू दिया है वो 15 है, यहाँ जो वैल्यू दिया है वो 30 है, तो इसके बीच में पैरेलल लाइनें ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। इसके बाद वैल्यू जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। इसके बाद का जो टोटल वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया, वो 60 दिया गया है। तो इसके लिए आपको एक्सटेंशन लाइन यहाँ किनारे में 60 के लिए खींचना होगा, ठीक है। अगला जो वैल्यू दिया गया वो आपको यहाँ पे 10 दिया गया है, तो 10 के लिए आप यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन खींच दीजिए। दूसरा भी यहाँ ऊपर हो चुका है। तीसरा आपको यहाँ बताया गया कि वो नीचे से कितना है, वो 10 mm पे, तो यहाँ दे देंगे वैल्यू 10 mm का, ठीक है। इसको ऊपर चलेंगे तो ये वैल्यू दिया गया यहाँ पे 20 mm, तो यहाँ दिखा देंगे डायमेंशन 20 का। ये फ्रंट की तरफ आएंगे तो ये दिखा देंगे हम यहाँ पे कितना है, ये आपको 8 mm है, तो 8 mm यहाँ दिखाएंगे। यहाँ भी किनारे में 8 mm है, तो ये 8 mm के लिए मार्किंग करना होगा। अब चलते हैं टॉप की तरफ। टॉप की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको स्लॉट काटा गया है, वो कितना कितना का कटा हुआ है, ठीक है, वो देख लेंगे एक बार। तो 15 का जो वैल्यू हम लोग लिए हैं ये नीचे वाला में, ठीक है। तो यहाँ से हम 15 के लिए एक्सटेंशन लाइन यहाँ खींच एक ब्लॉक तैयार कर देंगे, ये 15 का हो गया। दूसरा आपका जो है 15 का यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसी का ऊपर डायमेंशन करना होगा, तो यहाँ से आपको लिखा गया उसको देख लीजिएगा, दोनों किनारे में कितना लिखा गया है, ये आपको बीच में 30 है और ये किनारे में कितना है, 15 है। देख लीजिए हो चुका है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है कि अंदर की तरफ कितना कटा है, 8 mm कटा है, तो यहाँ पे 8 mm स्लॉट के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन खींचना होगा। अब ये सभी हमने एक्सटेंशन लाइन आपको बता कर मैंने खींच दिया, और वैल्यू पहले खींचने से पहले आपको हम यहाँ पे इसके डायमेंशन लाइन को खींच देते हैं। डायमेंशन लाइन पूर्व के वीडियो में बताएं कितना दूरी पे होता है। आपको 6 mm से लेकर 12 mm के बीच की दूरी रखा जाता है इसके बीच में। तो आप कोई भी एक वैल्यू उठा ले इसके बीच का, ठीक है ना, 6 रखें ना 12 रखें, 12 ज़्यादा दूर हो जाता है, दिखता अच्छा नहीं है। 6 mm बहुत पास में हो जाता है तो वो भी अच्छा नहीं दिखता है। तो थोड़ा सा इसको हमको पैरेलल खींचना है, तो 7-8 mm की दूरी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप दिखा दीजिए, ये आपको 15। इसके बाद यहाँ से एक 15 के करने के बाद यहाँ से आपको दूसरा निकालना होगा, वो जो होगा 30 का होगा, और इसके बाद जो वैल्यू दिखाना होगा वो टोटल 60 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो कुछ पैरेलल भी इसमें होगा वैल्यू, आपको ये आपको पता हो। उसके बाद आपको यहाँ देखिएगा, इसके सामने नहीं देखिए, इस जो वैल्यू यहाँ लाइन खींच रहे वही लाइन यहाँ भी हमको खींचना होगा, तो इस तरह से खींच देंगे। दूसरा आपको खींचना है इसके समानांतर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरी लेंथ यहाँ खींच देना होगा, हो गया यहाँ पे। अगला जो है आपको यहाँ पे 10 देना है, तो 10 दे दीजिए यहाँ पे वैल्यू। और एक डायमेंशन आपको यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या क्या दिया गया उसको ध्यान रखिए। यहाँ पे जो दिया गया है वो आपको यहाँ पे 5 mm दिया गया, ठीक है। तो इसको भी हम बाहर लेंगे, और टोटल जो लेंथ है वो आपको 30 दिया गया, तो उसको भी रखना होगा इसके अंदर। तो ये आपको इस तरह से बाहर से इसको दे देंगे, और इसके अंदर जो है 30 mm के लिए हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। तो पूरी इसके डायमेंशन तो लाइन हम खींच दिए। ऊपर में एक लाइन छूट रहा है यहाँ पे, तो इसको हम कर देते हैं। यहाँ पे आपको 30 और 15 का है, तो ये आपको 30 और 15 का हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें हम डायमेंशन लाइन में एरो बनाते हैं। तो एरो का रेशियो बार बार हम बता चुके हैं पहले में, 1:3 होता है, 1:3 बोलते आ चुके हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आप क्वेश्चन को अपने पास रख लेंगे, और क्वेश्चन को रखते हुए आपको आंसर अपना चेक करना होगा, या डायमेंशन लिखना होता है तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको 15 लिखा गया, ऊपर में आप 15 लिख लेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा होता है वहीं लिखा जाता है। यहाँ पे 30 है तो 30 लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ देखें 60 है, तो यहाँ 60 लिखिए।
इसके बाद यहाँ पे 20 है, ये 20, यहाँ भी आपको 20 लिखना है। इसके ऊपर कितना लिखना है 45, ये आपको 30 लिखना है। और ये जो ऊपर लिखा था इसको हम अंदर कर लिए हैं, ये हो गया 15। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 8 mm दिया गया था, 8 mm ले लेंगे। इसके भी 8 mm दिया गया था, 8 mm लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ये 20 mm यहाँ लिखा गया है, तो यही मान यहाँ आएगा, तो तीनों यहाँ से कवर हो जाएगा। यहाँ लिखे तो भी कवर हो जाएगा और इस तरह से घूम के आएगा तो यहाँ कवर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख चुके हैं, ये भी 20 हो चुका। जितने आपको हॉरिजॉन्टल मैंने लिख दिया इसमें, अब इसके दाईं ओर से घूम के लिखना होगा, यानी कि इधर से घूम के लिखेंगे। आपको बताए थे कि जितने हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर सामने से लिखेंगे और जितने वर्टिकल उसको साइड से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया कितना है, वो 10 mm है, इसको 10 लेना होगा। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे आगे कहाँ है, ये 10 लिखना है इसके बीच में, ये 10 यहाँ से नीचे से यहाँ ऊपर ऊंचाई लिखा गया, इसको बाहर लिख कर दिए हैं। यहाँ अंदर आपको कितना है 8 mm है, तो ये 8 mm यहाँ लिख दीजिए। अगला यहाँ पे आपको कितना, ये 5 mm, तो 5 mm बीच में लिखिए। इसके बाद आपको कितना है, ये टोटल ऑब्जेक्ट ऊंचाई 30 mm है, ये 30 लिख दीजिए। इस प्रकार के सभी चीज़ें हम लिख चुके हैं। लिखने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, जो भी एक्सटेंशन लाइन या जो भी आपको लाइन जो है कि ज़्यादा है उसको इरेज कर देना होता है। तो अब ध्यान रखेंगे कि ये लाइन यहाँ से एक्स्ट्रा है, इसे इरेज कर देंगे, ये भी लाइन एक्स्ट्रा इरेज कर देंगे। तो इतना कंप्लीट करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू जो है छूट नहीं रहा है, यहाँ सब चीज़ कंप्लीटेड है। इसके लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना होगा, वो देख लीजिए क्या लिखना होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा फ्रंट, FRONT फ्रंट, और व्यू लिख देना होगा, यहीं नीचे लिख दीजिए VIEW। और यहाँ आपको लिखना होगा साइड, SIDE, फिर व्यू लिखना है VIED व्यू। इसके ऊपर प्लान या क्या टॉप लिखा है ऑब्जेक्ट में देख लेंगे, तो इसमें ना प्लान लिखा है ना टॉप लिखा है, तो आप यहाँ से खुद से आपको कर देंगे, या तो प्लान लिख दीजिए या टॉप लिख दीजिए। तो PLAN प्लान, या फिर इसे TOP टॉप, और व्यू लिख दिए VIEW। इतना तो कंप्लीट कर ही दिए। इसके बाद आपको करना होगा यहाँ नीचे में ऑल डायमेंशन आर इन mm, ये कंपल्सरी हो जाता है लिखना, R in mm। ये आप लिखते नहीं लिखते हैं तो इसके लिए भी आपको 1-2 नंबर कटता है। इस हर हाल में आपको लिखना होगा कि ऑल डायमेंशन R in mm। इसके बाद आप ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑर्थोग्राफिक बनाए ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक जो है किस एंगल में है, एंगल का रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपको इसका सिंबल नीचे की तरफ बना लीजिएगा। सिंबल बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, ये एक सर्किल बनाना होगा। एक आपको सर्किल का डायमीटर तो इसमें दिया नहीं रहता है, लेकिन इस तरह का पिछले पूर्व में चलेंगे तो 2 बार क्वेश्चन दिया था, डिफरेंस एक दिया था, एक बार दोनों जो है कि सिंबल में डिफरेंस पूछा हुआ था डायमेंशन के अनुसार, जिसमें आपको 40 दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आप सेंटर लाइन डिसाइड कर लीजिए इस तरह से। इस प्रकार से आप लोगों ने कर दिया। एक छोटा डायमीटर सर्किल हो जाएगा, इसके बाद एक बड़ा सर्किल बनाना होगा। ठीक है, इस प्रकार से बन गया। अब छोटे सर्किल का जो डायमीटर है वो आपको सामने रखना होगा, और बड़े जो सर्किल का डायमीटर है ये वाला, इसको पीछे ले जाएंगे। और कितना पीछे ले जाएंगे, तो जितना इसका डायमीटर है वही डायमीटर का लेंथ यहाँ रखेंगे, यहाँ तक। ठीक है, और इसको हमको जितना है ये ले लेंगे, इतना जितना यहाँ पे आप डायमीटर देखेंगे वही डायमीटर के जो लेंथ है यहाँ रख लेंगे। ठीक है, तो बराबर है, ये दोनों को आपस में मिला देंगे। ये हमारा थर्ड एंगल का सिंबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड एंगल सिंगल होने से इस तरफ आपको क्लियर हो जाता है। इसके जस्ट बाद इस सब चीज़ ये भी लिखना है, चाहे और चीज़ लिखना है, वो टाइटल बॉक्स बनाना होता है। इस पूरे एक इसको घेर लेंगे, आप इस ब्लॉक के अंदर घेर दीजिएगा इस प्रकार से। तो आप देखेंगे इस तरह से आप घेर के अंदर रखते हैं तो ये आपका बहुत बढ़िया होगा, और इसका आंसर भी जो करेंगे बहुत नंबर अच्छा मिलेगा। इसके नीचे में आपको टाइटल बॉक्स होता है। टाइटल बॉक्स का जो लेंथ होता है 185 mm होता है। ठीक है, और इसका ऊंचाई जो होता है वो 65 mm होता है। इस प्रकार से आपको टाइटल बॉक्स का एरिया बनाना होता है इसके अंदर, और इस तरह से आप बनाते हैं इसको तो आपका पूरा इसमें सब चीज़ नंबर मिल जाता है। पहले आपको ध्यान रखना है कि इसके 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है ना। पूरी डिटेल आपको इसके अंदर तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको भी आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। अब इसके अंदर आपको छोटे छोटे आपको डिवाइड किए गए होते हैं, है ना। इसको ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। आपको यहाँ पे आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होगा, इसमें आपको स्केल लिखना होगा, डेट ऑफ स्टार्टिंग लिखना होगा।
ड्राइंग नंबर लिखना होगा, चेक्ड बाय लिखना होगा, ड्रॉ बाय लिखना होगा, इसके अंदर आपको सिंबल बनाना होगा, स्केल लिखना होगा, स्केल रेशियो लिखना होगा। ये तमाम प्रकार के इसमें डिटेल लिखा जाता है। तो एक टाइटल बॉक्स है, वहाँ से आपको क्लियर करना होगा। इसके सिंबल को उठा के यहाँ बीच में डाल दीजिएगा, यहाँ पे स्केल लिख दीजिएगा, कितने स्केल का हम बनाए हैं। तो इस प्रकार के सभी डिटेल लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन का नंबर दिया गया, मार्क्स दिया गया, वो कितना है 20 कन्फर्म। तो यहाँ पे इसे बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो चुका है। फिर हम मिलेंगे इसके अगले पेपर जो हुआ है उसके आंसर के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद बोलेंगे। लेकिन फिर आपको एक बात और भी बोलेंगे कि इसको बना रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इसे लाइक ज़रूर करें कि इतना तो मेहनत आपको कर ही रहे, तो एक तो हमारे लिए लाइक करना ही पड़ेगा आपको। चलिए।